क्या आप लोग जानते हैं कि कोई लोग होते हैं जो बचपन से ही एकदम टैलेंटेड होते हैं, स्मार्ट होते हैं, वो स्विमिंग में अच्छे होते हैं, वो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, सब में वो अच्छे होते हैं। तो आखिर इसका रीज़न क्या है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। त्रिकुट पर्वते विराजे साक्षात शक्ति का रूप, शेर पे सवार होके आ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संचित टेल्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन कि कोई लोग होते हैं जो बचपन से ही एकदम टैलेंटेड होते हैं, एकदम स्मार्ट होते हैं, वो स्विमिंग में अच्छे होते हैं, वो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, सब में वो अच्छे होते हैं। तो आखिर इसका रीज़न क्या है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और उसी के साथ हम लोग इसमें ये भी जानेंगे कि हमारे कर्म का जो फल होता है वो आखिर कहीं नहीं जाता, वो कैसे हमें प्राप्त होता है, हमारे मौत के बाद भी, हमारे मृत्यु के बाद भी वो हमें कैसे प्राप्त होता है, हम उसके बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो आपने देखा होगा, आप लोग जानते होंगे, कोई कोई एकदम टैलेंटेड होता है, स्विमिंग में टैलेंटेड होता है, वो बास्केटबॉल, क्रिकेट, ये सब में टैलेंटेड होता है। कोई बचपन से ही ये लोग टैलेंटेड होते हैं। तो क्या ये वो लोग सीखते हैं? इसका जवाब भगवत गीता में मिलता है, अध्याय 6 श्लोक 41-42 में मिलता है। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि एक योगी जब उसकी मृत्यु होती है तब वो उच्च लोक में सालों तक, सदियों तक वो वहाँ निवास करता है और फिर उसका फिर जन्म होता है मानव शरीर में, पृथ्वी पर पुनः उसका जन्म होता है, पुनः जन्म लेता है। उसके कर्म, उसके सत्कर्म के कारण वो पुनः जन्म लेता है पृथ्वी लोक पर और एक संपन्न परिवार में वो जन्म लेता है, एक कुलीन परिवार में वो जन्म लेता है। तो क्या ये उसका पहले से निर्धारित होता है? बेशक, आपका जैसा कर्म होता है ये उसी का फल होता है। कि सत्कर्म वाले व्यक्ति का जन्म हमेशा उच्च लोक में होता है, वो उच्च मृत्यु के बाद वो हमेशा उच्च लोक में निवास करता है और पुनः जब उसका जन्म होता है तो एक संपन्न कुलीन परिवार में जन्म होता है, एक वेल्दी परिवार में प्रॉस्परस लाइफ के साथ उसका जन्म होता है। जैसे मान लीजिए अगर अंबानी के घर में कोई किसी ने जन्म लिया तो सब लोग क्या कहेंगे कि ये लकी है। अब आगे जाके अगर वो स्विमिंग में या फिर स्मार्ट होगा, पढ़ाई में अच्छा होगा, कुछ भी अगर अच्छा है उसमें, तो लोग क्या कहेंगे कि ये टैलेंटेड है प्लस लकी है। लेकिन क्या ऐसा सच में? नहीं, ये उसका कर्म है जो उसको जन्म से ही उसके कॉन्शियस माइंड में रहता है और उसे ये सब गुण प्रदान करता है। ये उसके कर्म ही होते हैं जो उसे मृत्यु के बाद भी उसके साथ रहते हैं और जब पुनः जन्म होता है तब भी उसके साथ ही रहते हैं और एक संपन्न कुलीन परिवार में उसका जन्म होता है। तब भगवत गीता के अध्याय 6 श्लोक 41-42 में श्री कृष्ण यही कहते हैं कि एक योगी जब उसकी मृत्यु होती है तब वो उच्च लोक में सालों तक वहाँ निवास करता है और पुनः एक कुलीन और संपन्न परिवार में वहाँ जन्म लेता है। वो टैलेंटेड होता है, वो लकी भी होता है। और इसके एग्जाम्पल और जैसे मान लीजिए लक्ष्मीबाई हो गई, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई हो गई, महात्मा गांधी हो गए और डिफरेंट जो भी पर्सनालिटी सब है, उनका मृत्यु हो गया है परंतु उनके कर्म के कारण आज तक वो अमर है, वो अमर कहलाते हैं। जैसे नेपाल में लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, अमर सिंह थापा, बलभद्र कुंवर, ये सब अपने कर्म के कारण आज तक अमर हैं। इसलिए कहते हैं कि सत्कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही है जो मृत्यु के बाद भी साथ देता है और पुनः जन्म में भी वो साथ ही रहता है। उसी के कारण आप टैलेंटेड होते हैं या फिर आप एक संपन्न परिवार में पुनः जन्म लेते हैं। इसलिए सत्कर्म कीजिए। कोई भी कर्म नहीं है जिसका आपको फल नहीं मिलता, प्रत्येक कर्म का फल आपको मिलता है। जैसे आप जीवन में सत्कर्म कर रहे हैं लेकिन तब भी आपके साथ यदि बुरा हो रहा है तो विचलित मत होइए, ये कुछ समय के लिए बस है। उसके बाद तो फिर आपका एक प्रॉस्पेरस लाइफ, एक गुड लाइफ हो गया, एक शांतिपूर्वक जीवन आपका पुनः स्थापित होगा, पुनः संचालन होगा वो। इसलिए सत्कर्म करते रहना चाहिए, ना कि हार मान के हमें दुष्कर्म में जाना चाहिए, कोई गलत रास्ते में जाना चाहिए। कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, श्री कृष्ण कहते हैं कि
मानव का कर्म ही होता है जो उसके मृत्यु उपरांत उसे उच्च लोक में स्थान दिलाता है एवं पुनः जन्म में भी वो उसके साथ ही रहता है, टैलेंटेड होता है और एक संपन्न परिवार में पुनः जन्म लेता है। वो ये उसके कर्म ही होते हैं। कर्म ही हैं जो मानव को अमर बनाते हैं और कर्म ही हैं जो मानव को जीते जी भी मार सकते हैं। दुष्कर्म मानव के मृत्यु के कारण भी बनते हैं तो सत्कर्म उसके अमर बनने का कारण भी होते हैं। आजकल के कलयुग में इस कलयुग में यदि आपको अमर बनना है तो सत्कर्म कीजिए, दूसरों की सहायता कीजिए। केवल यही मार्ग है जो आपको अमर बना सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।